हमारा स्वाभिमान। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। इस समय में मौजूद हूँ नंगला रामकिशन की अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के पास में, जहाँ पर सुनीता बौद्ध जो प्रधानाध्यापक है टूंडला विकासखंड टूंडला में, और वो जय भीम के नाम से एक बार वो बर्खास्त भी हो चुकी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में वो एक चर्चित चेहरे के रूप में आप सभी के सामने वो आ चुकी हैं, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से डगमगाई नहीं है। आज ऐसे ही स्वाभिमानी सुनीता बौद्ध जी अपने बच्चों को लेकर आज आई हैं अम्बेडकर प्रतिमा स्थल नंगला रामकिशन पर, जहां पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत बच्चों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, और कहते भी हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब मैं आपसे सीधे बात कराता हूँ सुनीता बौद्ध जी से। आज जो आपने इतना मेहनत करके बच्चों को जो सिखाया है, वो जो शिक्षा दी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से आप शिक्षा देती है और बाबा साहब को क्यों याद करती है? तो जैसा कि भैया पूछ रहे हैं कि मैं बाबा साहब जी को क्यों याद करती हूँ, तो ये एक भी ऐसा लम्हा नहीं है कि बाबा साहब को याद न किया जाए कि हैं इतने एहसान भीम के, कैसे मैं गुणगान करूँ और सांस रीढ़ी हो जाती है जब भी उनका ध्यान धरूं। बाबा साहब जी का चित्र हो, बाबा साहब जी से संबंधित कोई वाक्य हो, बाबा साहब जी की प्रतिमा हो, जब भी हम बाबा साहब जी के सामने से गुजरते हैं, कभी भी हम स्वच्छ पानी पीने की बात करते हैं, कभी भी हम कलम हाथ में लेते हैं, किताब हाथ में लेते हैं, स्कूल जाने के लिए कवायद करते हैं, तो बाबा साहब जी याद आते हैं और आंखों में आंसू भी आते हैं कि वाह बाबा साहब, अगर आपने ये हमें शिक्षा का अधिकार न दिया होता तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं यहाँ एक शिक्षिका बन करके आप सभी के बीच में ऐसे खड़ी होती, अच्छे कपड़े पहने होती, घर से बाहर निकल भी पाती। ये सब हमें मिला बाबा साहब जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार से, हिंदू कोड बिल से, शिक्षा के अधिकार से। तो मैं बाबा साहब की ऋणी हूँ। दूसरी बात कि मैं बाबा साहब जी से संबंधित इतनी सारी बातें, इस तरह की काव्य गोष्ठियाँ या कह सकते हैं विचार विमर्श की गोष्ठियाँ हम बाबा साहब के संबंधित में कराते हैं, बच्चों को याद दिलाते हैं। कष्ट भी झेलना पड़ा, लेकिन आप इतने स्वाभिमानी रहे कि उन कष्टों को झेलकर आज फिर बाबा साहब के जय भीम के नारे को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं, और हर बच्चे के दिल में ये शिक्षा के नायक हैं बाबा साहब, उनके प्रति आप उनको सजग कर रहे हैं और शिक्षा से जोड़ कर रख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जय भीम के लिए? जय भीम हमारी ताकत है, हमारा स्वाभिमान है, और इसके साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते। भले ही मेरे साथ जो हुआ, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे अंकुरण को, एक दबे हुए बीज को पौधा बनाने में सहायता प्रदान की। अगर ऐसा वाकया उस समय ना होता तो शायद मैं बाबा साहब जी को और जानने से पीछे रह जाती। बाकी बात बाबा साहब से संबंधित या हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए काम किया, मैं सबसे संबंधित अपने बच्चों को चर्चा करती हूँ, उनको बताती हूँ। जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, बहुजनों के लिए काम किया, संपूर्ण भारत के विकास के लिए काम किया, तो वो सभी महानायक नमन के योग्य हैं, हमेशा याद करने योग्य हैं। तो ये बच्चे वो हैं नींव की ईंट को जब तक पता नहीं होगा कि हमारे पूर्वज कौन है, पुरखे कौन है, तो वो नया इतिहास लिख ही नहीं पाएंगे। तो इनको पुराना इतिहास याद दिलाना बहुत जरूरी है। पुराना इतिहास याद होगा तो नया इतिहास बनाएंगे। ये हम देख भी रहे हैं कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान में जितने भी चित्र बनाए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों के ही द्वारा बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक बहुत विडम्बना है कि हमारे भारत में किसी भी पाठ्यक्रम में जो भारत का संविधान है उसका प्रारूप, प्रियम्बल, प्रस्तावना वो अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। तो क्या इस पहल में भी कोई आपकी तरफ से कोई पहल चल रही है? बिल्कुल, आपके सामने में अभी बाबा साहब जी के दिए संविधान में प्रथम प्रश्न में जो उद्देश्य का दिए, मेरे एक एक बच्चे को याद है। आप इसका डेमो ले सकते हैं, एक बच्चा कोई सा भी खड़ा करके आप बुलवा सकते हैं। तो मैं बच्चों को याद दिलाना चाहती हूँ कि पहला प्रश्न जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है वही पूरा सार है संविधान का। तो इसमें हमें करना क्या है और उससे सीख क्या लेनी है और हमारे विकसित भारत को किस तरह से चलाना है। बहुत सुंदर बात है। और ये प्रियम्बल, ज्यादातर लोगों को भारत के संविधान की प्रस्तावना याद नहीं है, लेकिन बहन जी ने इन बच्चों को उस प्रियम्बल को सिखा दिया है, उस प्रस्तावना को सिखा दिया है। हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, ये अभी सभी बच्चे हैं जो आपको सुना सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होनहार होते हैं, उन्हीं को मैडम बुला रही हैं। तो मैं भारत की उद्देशिका के लिए हाथ आएंगे। हम भारत के लोग, भारत को एक
अच्छे खासे व्यक्ति को भी भारत के संविधान की प्रस्तावना नहीं याद होगी, लेकिन आप देख सकते हैं इन नन्हे कक्षा 2 की छात्रा को भारत के संविधान की प्रस्तावना को आप सभी के समक्ष उन्होंने पढ़कर सुनाया है, यानी कि मौखिक सुनाया है। बहुत ही अच्छा और सुंदर पहल सुनीता बोस जी के लिए मैं भी उनको सैल्यूट करता हूँ, ऐसी नारी शक्ति के लिए। सभी सम्मानित साथी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक शेयर फॉलो जरूर करिएगा। फोटो निकाल देना। लग रही है, मोबाइल लेना पड़ेगा।